और इसका मतलब होता है 10। तो उसी तरह से इतने बड़े नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन नंबर में। तो इसके लिए आपको तो पहली बात 1 से लेकर 1000 के ऊपर का नंबर याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए सब याद करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ऐसे ट्रिक्स जिससे आप इजीली इसको कैसे डिकोड करते हैं उसको आप कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है सबसे पहला, क्या अगर 1 से लेकर 1000 तक, तो आपकी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सा नॉलेज दे देती हूँ। व्हाट इज़ रोमन नंबर? तो रोमन नंबर होता क्या है? अगर देखो, ये हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं नंबर्स, इंग्लिश में ऐसे 1 2 3 4 5 6 होता है। तो रोमन नंबर में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, अभी और भी लैंग्वेजेस होंगी, किसी की बंगाली, गुजराती, किसी और पंजाबी, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें हम अलग अलग तरीके के नंबर लिखते हैं। तो इसी तरह रोमन नंबर भी यहाँ तक ही होता है और उसको बहुत लिमिटेड है। मैं बताऊंगी आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी नॉलेज जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको रोमन नंबर के रिलेटेड। तो क्या है कि हमको लर्न करने की क्या ज़रूरत है रोमन नंबर? सबसे पहले हम बहुत सारे घड़ी देखते हैं, अपने हाथों में वॉचेस पहनते हैं, क्लॉक होती है, बुक्स में अपने सब टॉपिक्स रोमन नंबर से हिसाब से होती है। नॉलेज के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज होगा आपको, एक रोमन नंबर कैसा होता है क्या नहीं आपको पता रहेगा। स्पोर्ट्स के बहुत सारे फील्ड में इस्तेमाल होता है रोमन नंबर्स, तो इसीलिए रोमन नंबर आज सीखते हैं हम। तो एक मैं छोटी सी कहानी बताती हूँ मेरी। जब मैं छोटी थी, शायद 3rd 4th स्टैंडर्ड में, तब मैं अपनी नानी के घर में हमेशा छुट्टियों में जाया करती थी। तो उधर है ना, उनके दीवारों पर रोमन नंबर की घड़ी थी और मुझे समझ में नहीं आता था, मैं काउंट करती रहती थी बट वो पूरा नहीं होता था। जब मैं 5th क्लास में आई तो मेरे एक चैप्टर थी रोमन नंबर की, रोमन न्यूमरल्स करके। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया, अच्छा रोमन नंबर इसको कहते हैं। तो मुझे समझ में आया। तो मैं आपको आज बताऊंगी पूरा रोमन नंबर के डिटेल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या ज़ीरो का इस्तेमाल ही नहीं होता रोमन नंबर में। इसीलिए हमको क्या है, वो कुछ 1000 तक का एक नंबर्स होते हैं उसको लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़ीरो ही नहीं इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। जैसे कि हम 10 में ज़ीरो यूज़ करते हैं, उसके बाद 100 में ज़ीरोज़ होता है, 1000 में 500 और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ज़ीरोज़ का, 40 50। लेकिन रोमन नंबर में ज़ीरो ही नहीं है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम सबसे पहले ये 7 फंडामेंटल नंबर्स होते हैं रोमन नंबर के। अगर आप इसको याद कर लो तो ईज़िली आप सब पूरे के पूरे रोमन नंबर्स जहाँ तक का भी बने, एंड तक का मैं आपको बताऊंगी एंड में क्या है वो नंबर्स। एक बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, सरप्राइजेस, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ। तो आप एंड तक का वीडियो देखना। तो ये है 7 वो फंडामेंटल नंबर्स जो आप अगर याद कर लोगे तो आपको पूरा रोमन नंबर्स ईजीली आ जाएगा। तो वो क्या है? 1 है, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 1 5, फिर 1 के आगे एक 0, फिर 5 के आगे एक 0, फिर 1 के आगे 2 0, 5 के आगे 2 0, फिर 1000। इसके आगे और रोमन नंबर्स बनी ही नहीं है। अगर इसके आगे अगर होता तो यहाँ पे 5000 आता, उसके बाद 10,000 आता, बट रोमन नंबर यही तक का मतलब यहाँ तक का ही इसका सिंबल दिया गया है, उसके आगे कोई डिस्कवरी नहीं हुई है 1000 के आगे। तो अगर आप साइंटिस्ट हो तो आप डिस्कवर कर सकते हो आगे अगर चाहो तो। तो ये है आपको ये 7 फंडामेंटल नंबर्स को याद करने की ट्रिक जो आप इजीली याद करोगे। मैंने ऐसे ही अपने कुछ भी मैंने बनाया है एक स्टोरी रिलेटेड। तो क्या है इस स्टोरी में, क्या आई हैव जेरोक्स ऑफ लायन, कैट, डॉग एंड मंकी। मतलब मेरे पास एक पेपर है, उसमें उसकी लायन की पिक्चर्स, कैट, डॉग, मंकी की पिक्चर्स की जेरोक्स कॉपी है मेरे पास। तो इसी तरह से आप इसको लर्न कर लोगे
क्या है वो 7 फंडामेंटल नंबर्स को, क्या आई फॉर 1, हैव फॉर वी 5, उसके बाद ये 1 है, ये 5 है, उसके बाद 10 जेरोक्स फॉर एक्स, लायन फॉर 50, उसके बाद कैट फॉर 100, सेंचुरी बोलते हैं ना, सी फॉर सेंचुरी याद रख सकते हो आप, उसके बाद डॉग फॉर 500, उसके बाद मंकी फॉर 1000। बस यही सब 7 फंडामेंटल नंबर्स थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको ये लर्न हो गया होगा आप एक बार रिपीट कीजिए, आई हैव जेरोक्स ऑफ लायन, कैट, डॉग एंड मंकी। ये सारा इसके निमोनिक्स है जिससे आप इजीली याद कर लोगे। अब उसके बाद हम अगर नॉर्मल नंबर्स की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन होती है। 1 के बाद 1 + 1 2 के बाद 1 + 1 डबल मतलब 1 + 2 3। तो ऐसे ही हम एडिशन करते रहते हैं और हमारा एंड तक का बहुत इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग काउंट कर लेते हैं। बट यहाँ पे रोमन नंबर्स में क्या होता है, एडिशन तो होता ही है, उसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी होता है, और वो सब्ट्रैक्शन बहुत रेयरली ये 7 फंडामेंटल के रिलेटेड ही होता है। जैसे कि अगर आपको सीखना है 1000 से पहले क्या नंबर आता है, 999। कितने डिजिट का है, 3 डिजिट। 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 100। अगर 1000 - 100 करोगे तो क्या होगा, 900, राइट। तो रोमन नंबर में 1000 से पहले ये 900 का नंबर चेंज होता है। जैसे कि 1000 में हम m लगाते हैं तो क्या होगा, 900 में 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, 1000 को कैसे, m से। तो क्या होगा, c पहले आएगा और फिर बाद में m। इसी तरह से 500 से छोटा 499, राइट, 499। तो कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, 500 को d से। तो क्या होगा, पहले c, 500 - 100 इज 400, तो उसको 400 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, c, फिर उसके बाद d, cd, राइट। अब 100 से छोटा नंबर 99, कितने डिजिट का है, 2 डिजिट। माइनस करेंगे, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। तो 10 - 100, 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, और 100 को c से। तो क्या होगा, x c, 100 - 10 = 90। तो 90 को क्या होगा, xc, ऐसे रोमन नंबर में डिनोट करेंगे। उसके बाद 50 से छोटा नंबर 49 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 को रिप्रेजेंट करते हैं x से, 50 को l से। तो क्या होगा, 50 - 10 40 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, xl। उसके बाद 10 का सबसे छोटा डिजिट, मतलब उससे पहले क्या आता है, 9। कितने डिजिट का नंबर है, 1। तो 1 सबसे 1 डिजिट नंबर छोटा क्या है, तो 1। तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, i से, और 10 को x से। तो क्या होगा, 1x, जो कि 9 हो जाएगा। फिर 5 से पहले नंबर 4 - 1 करेंगे, क्यों 1 करेंगे, 4 कितने डिजिट का नंबर है, 1। तो सबसे छोटा नंबर 1 ही है। तो i और ये 5 का v, तो क्या होगा, iv 4। ये तो आपको पता ही होगा, 4 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से छोटा नंबर कुछ भी नहीं है, तो 1 को 1 ही रिप्रेजेंट करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब हम थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 25 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, 20 + 5, तो क्या होगा, 25। 20 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2x, मतलब 10 + 10 20 + 5 25। 37 30 + 7, तो 30, ये 30 और +7। उसके बाद 68 60 + 8 68 60 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, lx, और ये 8। अब 87 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कितने बार x आएगा, 50 + l 50, 80। यहाँ पे 80 डायरेक्ट नहीं होगा, 80 का भी स्प्लिट होगा, +7। 80 को कितना स्प्लिट करेंगे, 50 +
80 होता है ना, तो 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं L, और 30 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं XXX, और 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 प्लस I 2 1 2। तो इसको कैसे होगा L XXX और फिर 7, ये हो गया 87, ये 80 और ये 7। अब 94 को कैसे करेंगे, पहले तो 90 उसके बाद 4। तो 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अभी देखा था क्या होगा XC, और 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमने देखा था 4 IV। तो हमको कैसे होगा XCIV 94। अब 105, 100 प्लस 5, तो 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं C से, और 5 को V से, तो क्या होगा CV, सो इजी। उसके बाद 2500, 2000 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लस 500। 500 के लिए हमारा फंडामेंटल नंबर क्या है D। 2000 के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 के लिए अगर M होता है 2000 के लिए होगा MM, तो हमारा क्या होगा MM और D, इजी। अब ये आप बताना, यही था हमारा थंबनेल जो कि हम आ गए। क्या है ये सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर इन रोमन नंबर यही है, इसके आगे और कोई नंबर नहीं है। तो क्या है, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 3000 है, 900 है, प्लस 90 प्लस 9, 3999। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1000 को अगर M से करते हैं तो 3000 को MM करेंगे। 900 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 900 अभी हमने देखा, 900 को CM से करते हैं CM, और 90 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं XC, और 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं IX। तो हमारा लास्ट नंबर होगा MM CM XC और IX। ये हो गया हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर इन रोमन नंबर, जो कि हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है। क्या है ये, अभी हमने वो देखा कि कैसे माइनस करने पर कौन सा आता है, यही यहाँ पे ही हमको ध्यान देना है, चेंजेस। बाकी सब हम ऐड करके इजीली कर सकते हैं, यही चेंजेस होते हैं। और ये सब 7 फंडामेंटल चीज़ें, इसको ही लेकर सारी चेंजेस हुई है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपको याद रखने में फिर इजी पड़ेगा अगर आपको कभी चाहिए होगा तो ये था हमारा पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जो आपके बच्चे छोटे छोटे भाई बहन होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो 5th क्लास में होंगे, इनको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा, तो उनके लिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।